सातवां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, इतना वृत्तांत सुनने के बाद नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी से 4 श्लोकों को सुना था। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने ही उन्हीं 4 श्लोकों को मुझको सुनाया था। अब मैं उन श्लोकों को आपको सुनाता हूँ, आप उनका सविस्तार उल्लेख करें। परम ब्रह्म परमात्मा की महिमा का ज्ञान मनुष्य देह पाकर ही प्राप्त होता है। जो प्राणी मनुष्य देह पाकर भवसागर से पार उतर गया, उसी का जन्म लेना सफल है। जो प्राणी मनुष्य देह पाकर भी भगवान का भजन चिंतन नहीं करता, वह 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अत्यंत कष्ट पाता है। यह कहकर नारद जी ने व्यास जी को उन 4 श्लोकों का अर्थ भली प्रकार समझाया और कहा कि आपको सर्वप्रथम ब्रह्म परमात्मा के चरणों का स्मरण करना चाहिए, जिससे आपके हृदय में भगवान त्रिलोकीनाथ का निवास हो। इसके बाद आप भगवान के गुणों तथा लीलाओं का उल्लेख करें। इतना कहकर नारद जी वेदव्यास जी से विदा होकर चले गए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, देवर्षि नारद परम धन्य हैं, जिन्होंने संसारी जीवों के कल्याण हेतु व्यास जी को ऐसा सुंदर उपदेश दिया। अस्तु, नारद जी की आज्ञा मानकर श्री व्यास जी बद्री वन में जाकर श्री नारायण जी के ध्यान में लीन हो गए। उनको चिंता थी कि किसी प्रकार से उन परम ब्रह्म प्रभु की चरित्रों का उल्लेख करूं, लेकिन नारायण जी का चिंतन करने से उनके हृदय में आदि ज्योति का एक प्रकाश चमका। तब व्यास जी ने भगवान श्री नारायण जी की कृपा से स्तुति करके उन 4 श्लोकों को, जिन्हें देवर्षि नारद से सुना था, विस्तार सहित लिखा। तत्पश्चात ग्रंथ पूर्ण होने पर उसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रखा और उसे अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी ने उस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया, जिसके पढ़ने एवं सुनने से प्राणी माया मोह से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, हे राजन, कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौणी सेना के एक चित्र होने पर कौरव पांडवों में 18 दिन तक घोर संग्राम हुआ। उस महायुद्ध में अनेकों योद्धा एवं हाथी घोड़ा नष्ट हो गए। भीमसेन ने अपनी गदा से धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों का संहार करने के पश्चात अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ तोड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया। उस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने दुर्योधन के पास आकर कहा, हे दुर्योधन, हम तुम दोनों बालकपन से साथ साथ खेले हैं। आज शत्रुओं ने तुम्हारी जो यह दशा की है, इसे देखकर मेरे हृदय में बड़ा दुख हो रहा है। अब तुम मुझे शत्रुओं के प्रति आज्ञा दो, मैं वही कार्य करूं। अश्वत्थामा के यह वचन सुनकर दुर्योधन बोला, हे भाई, मुझे अपनी जांघ के टूटने का इतना दुख नहीं है जितना कि पांडवों के विजयी होने एवं राज्य पाने का है। फिर तुम्हारे जैसे योद्धा के होते हुए मेरे शत्रु पांडव राज्य करें, यह बड़े दुख की बात है। दुर्योधन के ऐसे दुख भरे वचन सुनकर अश्वत्थामा बोला, अगर यही बात है तो मैं आज ही रात्रि को सोते समय 5 पांडवों के सिर काटकर तुम्हारे लिए ला दूंगा। यद्यपि सोते हुए शत्रुओं को मारना पाप है, तो भी मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ऐसा कार्य करने को तैयार हूँ। दुर्योधन कहने लगा, अगर तुम यह कार्य कर दोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। वह बात सुनकर अश्वत्थामा उन 5 पांडवों के मस्तक काटकर लाने को चल दिया। इधर भगवान की प्रेरणा से 5 पांडव उसी दिन नदी किनारे किसी दूसरे डेरे में सोए हुए थे। उधर अश्वत्थामा एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर कृत्या को साथ लेकर पांडवों के शिविर में आया और वहां आकर रुद्र स्तोत्र का पाठ करके पांडव सेना के चारों ओर आग लगा दी और पांडवों के शिविर में घुसकर पांडवों के धोखे में वहां पर सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट डाले। प्रातःकाल होते ही वह उन कटे हुए सिरों को लेकर राजा दुर्योधन के शिविर में आया और उन मस्तकों को देते हुए बोला, राजन, लीजिए, मैं 5 पांडवों के शीश काट कर ले आया हूँ। अश्वत्थामा के यह वचन सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और उन कटे हुए मस्तकों में एक एक मस्तक को अपने हाथ में लेकर दबाने लगा। जिस समय अश्वत्थामा ने एक कटे हुए मस्तक को भीमसेन का मस्तक बतलाकर दुर्योधन के हाथ में दिया,
उस समय उस मस्तक को दबाने पर दुर्योधन को प्रतीत हुआ कि यह मस्तक भीमसेन का नहीं है। तब उसने अश्वत्थामा से कहा, हे द्रोणपुत्र, भीमसेन का मस्तक ऐसा नहीं है जो मेरे दबाने से टूट जाए। अतः मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि तू पांडवों के धोखे में उनके ही रूप के समान द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश काट कर ले आया है। अतः तूने वृथा ही इन बालकों को मारकर मेरे वंश को लजाया। यह कहकर दुर्योधन तुरंत ही विषाद को प्राप्त हो गया। जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा द्वारा अपने पुत्रों के मस्तक कटने का समाचार सुना, तब उसने बहुत प्रकार से विलाप करते हुए यह शपथ ग्रहण की, जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। महाराज युधिष्ठिर एवं अर्जुन आदि को जब यह समाचार ज्ञात हुआ तो वे भी बड़े दुखी हुए। उस समय द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, हे आर्य, मैंने यह सौगंध आपके बल पर खाई है, अतः आप जो उचित समझें वह करें। द्रौपदी की यह बात सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिया, हे द्रौपदी, तुम धीरज धारण करो। मैं अश्वत्थामा के मस्तक को काटकर अभी तुम्हारे पास लाए देता हूँ, तब तुम उसके मस्तक पर खड़ी होकर स्नान करना। इस तरह द्रौपदी को धीरज बनाकर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाकर और श्री कृष्ण चंद्र से प्रार्थना करके कि हे श्याम सुंदर, मेरे रथ को शीघ्र ही अश्वत्थामा के पास पहुंचा दीजिए, ऐसा बोलकर चल दिए। अर्जुन की यह बात सुन श्री कृष्ण चंद्र जी ने रथ को ऐसे वेग से हाँका कि बात ही बात में अश्वत्थामा के निकट जा पहुंचा। उस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को आते देखकर अश्वत्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी के दिए हुए ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ा लिया और अर्जुन की तरफ छोड़ दिया। जिस समय वह ब्रह्मास्त्र दशों दिशाओं को अपनी अग्नि से प्रकाशित करता हुआ अर्जुन की तरफ चला, उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, यह कैसी प्रचंड अग्नि है जो मेरी ओर बढ़ती हुई चली आ रही है? श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे पार्थ, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। इस समय तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दो, जिससे दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाएं और यह अग्नि तुम्हारे पास आने तक रुक जाए। अश्वत्थामा अपने छोड़े हुए अस्त्र को वापस लौटाना नहीं जानता था और तुम ब्रह्मास्त्र को चलाकर पुनः उसे लौटाने का मंत्र भी जानते हो, इसलिए निसंदेह होकर तुम अपने इस अस्त्र को चलाओ। श्री कृष्ण की बात यह सुनकर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उस समय वह दोनों अस्त्र एक दूसरे से टकरा गए। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को आगे नहीं बढ़ने देता था, इसलिए अर्जुन पूर्ण रूप से सुरक्षित ही बने रहे। जब कुछ देर तक यह अस्त्र युद्ध होता रहा, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से पुकार कर कहा, हे पार्थ, अब तुम मंत्र पढ़कर शीघ्र ही इन दोनों को आप अपने पास बुलाओ, नहीं तो इनकी क्रोधाग्नि से समस्त विश्व भस्म हो जाएगा। सच्चिदानंद श्री कृष्ण का यह आदेश पाते ही अर्जुन ने उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को मंत्र द्वारा अपने पास बुला लिया और फिर अपना रथ आगे बढ़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जिस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, उस समय उसके हृदय में विचार प्रकट हुआ कि यह अश्वत्थामा ब्राह्मण एवं हमारे गुरु का पुत्र है, इसलिए इसको मारना उचित नहीं। इस प्रकार अर्जुन ने अपने हृदय में दया और धर्म विचार कर उसका मस्तक नहीं काटा। भगवान ने यह देखकर धर्म परीक्षा लेने के विचार से अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इस अश्वत्थामा ने सोते हुए बालकों का मस्तक काटे हैं, इसलिए यह धर्मच्युत एवं आतताई है। इसके अलावा तुमने उसका मस्तक काटने की प्रतिज्ञा भी की है, इससे शीघ्र ही इसे मार डालो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहे तो इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपका कहना सत्य है, परंतु ब्राह्मण को मारना अधर्म कहा जाता है, अतः मैं इसका संहार न करके इसे द्रौपदी के पास लेकर जाऊंगा। वहां पर वह जैसा कहेगी वैसा ही किया जाएगा। अर्जुन की यह बात सुनकर कृष्ण जी स्वीकार कर लेते हैं। तब अर्जुन अश्वत्थामा के हाथ पांव बांधकर उसे द्रौपदी के पास ले आए। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा की यह दशा देखी तो वह अति दर्दयार्द हो गई। उसने श्री कृष्ण भगवान की बहुत भांति से स्तुति करने के पश्चात अर्जुन से कहा, हे स्वामी, आपने मेरी
प्रतिज्ञा पूरी कर दी। अब इस ब्राह्मण का वध करने से मेरे मरे हुए पुत्र तो जीवित नहीं हो सकते, इसलिए आप इसे मुक्त कर दें। यह अपने कर्मों का फल ईश्वर से स्वयं प्राप्त करेगा। जिस तरह मैं अपने बेटों के लिए दुखी हो रही हूँ, उसी तरह इसकी मृत्यु होने पर इसकी माता कृपी भी दुख को प्राप्त करेगी। एक बात यह भी है कि इसके पिता से आपने धनुष विद्या प्राप्त की है, इसलिए यह आपका पूजनीय है। इन सब बातों पर विचार करते हुए आप इसको छोड़ दीजिए। द्रौपदी की इन बातों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी उस समय प्रसन्न होकर यही कहा कि द्रौपदी ठीक कहती हैं। अश्वत्थामा का वध करने से ब्राह्मण हत्या के सिवाय और कुछ भी नहीं हाथ मिलेगा, इसलिए उसे मुक्त कर देना ही उचित है। परंतु भीमसेन को इन लोगों की सलाह उचित नहीं लगी। तब वे अपनी गदा से भूमि पर पटकते हुए अर्जुन को कहने लगे, हे भ्राता, तुमने अश्वत्थामा का शीश काटने का प्रण किया था, अतः तुम्हें प्रण झूठा करना उचित नहीं। तुम जो यह कह रहे हो कि इसका वध करने से ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा, इसके विषय में मेरा यह कहना है कि सोते हुए बालकों के सिर काटने के कारण अब अश्वत्थामा में ब्रह्म तत्व का अंश ही नहीं रहा। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जो मनुष्य शरण में आए प्राणी सोते हुए बालक और स्त्री को मारता है अथवा मत वाले पागल हरि भक्ति एवं परमहंस को कष्ट देता है, उसे आतताई समझकर दंड देना राजाओं का धर्म है। आतताई 6 तरह के होते हैं। पहला वह जो आग लगावे, दूसरा वह जो विष दे दे, तीसरा वह जो गुरु की आज्ञा न माने, चौथा वह जो ब्राह्मण होकर अधर्म करे, पांचवा वह जो द्विजाति में जन्म लेकर मदिरा पान करे, और छठवां वह जो अन्य प्राणियों को मारकर अपने परिवार का पालन करे। ऐसे आतताई को निश्चित ही मारना धर्म है, इसलिए तुम्हें भी अश्वत्थामा का निश्चित ही मार देना चाहिए। अर्जुन ने भीमसेन की बात सुनकर श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब भगवान ने उत्तर दिया, हे पार्थ, तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसका और भीमसेन के कथन, द्रौपदी के आग्रह, युधिष्ठिर के आदेश तथा वेद शास्त्रों के उल्लेख का ध्यान रखते हुए कोई ऐसा प्रयत्न करो जिससे सबका मन प्रसन्न हो जाए और तुम्हें कोई पाप भी ना लगे। श्री कृष्ण की ऐसी बात सुनकर अर्जुन ने अपने मन में सोचा कि मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे अश्वत्थामा जीवित रहते हुए मरे हुए से भी अधिक हो जाए। ऐसा विचार कर अर्जुन ने उसका सिर मुड़वाकर और उसे तलवार की नोक से खींचकर उसके मस्तक में से वह मणि निकाल ली जो सदा उसके मस्तक में रहती थी। ऐसा करने से अश्वत्थामा जीवित रहते हुए भी मरे हुए के तुल्य हो गया। इसके बाद अर्जुन ने उसे अपने नगर की सीमा से बाहर कर दिया। इस तरह अर्जुन ने अपनी बुद्धि के बल पर सबको प्रसन्न रखते हुए अपनी समस्त प्रतिज्ञाओं का पालन किया।